जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम वचनों के द्वारा आत्मा, प्राण और शरीर ज़रा गहराई में देखेंगे। इन तीनों भाग के बारे में, आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में, क्योंकि मनुष्य जो है 3 भाग में बनाया गया है। ओके, ये पहला तेसलोनिका किताब अध्याय 5 और 23 में लिखा है। ओके, यहाँ पे आत्मा, प्राण और शरीर की शुद्धता के बारे में लिखा है। तो मनुष्य 3 भाग में बनाया हुआ है। ठीक है, पहले तेसलोनिका अध्याय 5 वचन 23। तो आज हम इन तीनों के बारे में थोड़ा गहराई से देखेंगे और ज़्यादातर हमारा लक्ष्य आखिर में प्राण के ऊपर होगा, मन, जिसको मन कहते हैं। ओके, प्राण यानी मन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आत्मा के बारे में। ओके, आत्मा यानी मनुष्य में आत्मा यानी विवेक है। ओके, मनुष्य का आत्मा जिसको विवेक कहते हैं। जब अविश्वासी थे तो हमारा जो विवेक था उसमें कोई एहसास नहीं था। क्या नहीं था? कोई एहसास। जैसे कोढ़ी लोगों को जब कोढ़ होता है तो उसके बदन में कोई एहसास नहीं होता है। उसको आप पिन भी चुबाओ, उसको एहसास नहीं होगा। तो ऐसे जब हम अविश्वासी थे, हमारे विवेक में या आत्मा में पाप था और इसकी वजह से विवेक या आत्मा जो है हमारा एहसास नहीं था उसके अंदर, क्योंकि पापों की क्षमा नहीं थी। और पापों की क्षमा सिर्फ यीशु मसीह में है। जब हम यीशु मसीह के पास आए, उसने हमारे पापों को साफ कर दिया विवेक से। इब्रानी के अध्याय 9:14। और स्वर्ग के नीचे एक ही नाम में हमें क्षमा मिल सकती है, वो है यीशु प्रभु। प्रेरितों का किताब अध्याय 4 और 12। स्वर्ग के नीचे एक ही नाम दिया गया है, वो है यीशु मसीह। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने पिछले मैसेजों में देखा है कि यीशु का लहू जो है वो विवेक को साफ करता है। ओके, अभी जब यीशु के पास आए, विवेक साफ हुआ, आत्मा साफ हुआ। ओके, मगर और परमेश्वर के घराने में उसका जन्म हुआ, स्वर्ग राज में जन्म हुआ, आत्मिक बालक बन गया। मगर अगर विश्वासी जो है आज्ञा पालन करके नहीं चलता, ओके, वो पश्चाताप नहीं करता, उसका हृदय कठोर होता है, अगर पवित्र आत्मा का आवाज़ नहीं सुनता है, ये इब्रानी के अध्याय 3 और 7 में लिखा है, अगर उसकी आवाज़ सुनो तो अपना हृदय को, मन को कठोर ना करो। ओके, तो जब हृदय कठोर हो जाता है तो क्या होता है? यही जो विवेक का जो एहसास है वो चला जाता है। ओके, पहले तीमोथी के अध्याय 4:2 में लिखा है इसके बारे में। ओके, विवेक का एहसास चला जाना, यानी जैसे कोढ़ी को कोढ़ आता है तो उसके शरीर में एहसास नहीं होता, ऐसे ही पाप की वजह से विवेक में एहसास नहीं रहता है। तो पहले तीमोथी के अध्याय 4:2 पढ़ेंगे। यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। देखो, जब कोई भी गर्म चीज़ गिरता है चमड़ी पे, ओके, तो उतना चमड़ी जो है जल जाता है और सुन्न हो जाता है। ऐसे ही उदाहरण दिया हुआ है कि यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि एहसास क्यों नहीं है।
क्योंकि जब पाप करते हैं, पश्चाताप नहीं है, मन कठोर हो जाता है, तो विवेक जो है क्या होता है, उसको एहसास नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, कोई मनुष्य झूठ 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 में चलते जाता है, पश्चाताप नहीं है, वो विश्वासी नहीं रहता। उसका विवेक जो है जलते हुए लोहे से दागा गया ऐसा हो जाता, उसमें बिल्कुल एहसास नहीं होता। वो जैसे संसार में जो अविश्वासी हैं उस प्रकार के हो जाते हैं। ओके, तो क्या होता है, इसका और एक उदाहरण देता हूँ। इसका मतलब क्या है, एहसास नहीं होता विवेक में। जैसे एक जो तौलने का मशीन है, ओके, मैं 5-10 किलो की बात नहीं करता हूँ, बड़ी मशीन जो होती है 500 किलो, 600 किलो, 1000 किलो, जब वो उसको तौलते हैं, समझो ये मशीन बहुत देर तक वापरी नहीं है, ओके, और जंग खाई हुई है। तो क्या होता है, अगर आप 100 किलो भी रख देंगे तो वो 500 ग्राम बताएगा। 100 किलो का रखेंगे तो क्या होगा, 500 किलो बताते हैं, क्योंकि उसका स्प्रिंग वगैरह सब अकड़ गया है, जंग खाया हुआ है, वो सही नहीं बताएगा। ऐसे ही जो पाप में चलते हैं, पश्चाताप नहीं है, हृदय कठोर होता है, उनकी आत्मा जो है सुन्न हो जाती है। ओके, आत्मा सुन्न हो जाती है, एहसास नहीं होता है। ओके, जैसे कोई जलते हुए लोहे से दागा गया है और वो संसार की तरह होता है, संसारिक होता है, जैसे संसार के लोग में कोई एहसास नहीं होता है। और एक आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे पाप करते चलते हैं, पाप करते चलते हैं और पश्चाताप नहीं है, तो क्या करते हैं, दीवार पे दीवार जो है बाड़ा डालते जाते हैं विवेक की बाहर, बाड़ा डालते जाते हैं, दीवार की बाड़ा डालते जाते हैं, वो दीवार जो है और चौड़ा चौड़ा होते जाता है, तो अंदर की जो आवाज़ है वो बाहर सुनाई नहीं देती। फिर जितना मोटी दीवार होगी, आवाज़ उतना बिल्कुल धीमा होगा और आवाज़ सुनाई नहीं देगा फिर। तो ऐसा आपको उदाहरण दिया, जैसे पाप करते करते चलेंगे और पश्चाताप नहीं, वो दीवार बनाते बनाते जाएंगे, विवेक का बाड़ा दीवारों से बनाते जाएंगे और दीवार इतना चौड़ा हो जाएगा कि आवाज़ बाहर निकल नहीं पाएगा। ओके, तो क्या होगा, तो आत्मा जो मन से बातें करता है उसका लिंक ख़त्म हो जाएगा। ओके, क्योंकि याद रखो, पहले कुरिन्ती की अध्याय 2:11 में लिखा है, कौन जानता है हमारी मन की बातें, सिर्फ मनुष्य की आत्मा जो उसके अंदर है, यानी विवेक जो मनुष्य का या मनुष्य की आत्मा जो उसके अंदर है, वही उसका मन जान सकता है। ओके, तो अगर ये आत्मा की बाड़ा डालेंगे, ओके, पापों की ज़रिए दीवार बनता जाएगा, तो विवेक का आवाज़ जो है सुनाई नहीं देगा, मन को बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो फिर वो मन जो है अपनी इच्छा करता चलेगा, उसको समझाने वाला कोई नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि विवेक ही है मनुष्य के अंदर जो हमारे मन को अगुवाई करता है। कुछ गलत करने जाते हैं, कहता है गलत है मत करो, गलत है मत करो, गलत है मत करो। ये कौन कहता है, विवेक कहता है, हमारी मनुष्य की आत्मा कहता है। ओके, तो ये आत्मा परमेश्वर की ओर से है। जैसे मनुष्य को प्रभु ने बनाया उत्पत्ति के अध्याय 2:7 में, तो परमेश्वर ने मनुष्य आदम के अंदर आत्मा डाली। वो मिट्टी का था, उसमें जान नहीं था। जब आत्मा चली गई तो परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के अंदर बस गई और उसके अंदर अनंत काल का एक और आ गया। क्या है वो, मन, प्राण। ओके, तो मनुष्य के अंदर दो चीज़ें अनंत काल की है, वो है प्राण और आत्मा। ओके, क्योंकि शरीर मिट्टी में जाता है, वो जब जिलाया जाएगा, जब प्रभु आएगा, वो महिमा का शरीर बनेगा, तब की बात है। मगर अब जो है दो चीज़ें अनंत काल की है, मन यानी प्राण जिसको कहते हैं, और विवेक, आत्मा। तो हम अभी आत्मा के बारे में देखते हैं। तो हर एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर आत्मा डालता है जब उसको परमेश्वर उसके माँ के गर्भ में बनाता है।
ओके, वो स्त्री हो या पुरुष हो, जब माँ के गर्भ में लड़का हो या लड़की हो, जब माँ के गर्भ में पैदा होता है, परमेश्वर उसके अंदर अपनी आत्मा डालता है। ओके, जकरिया का किताब अध्याय 12 का 1 हर एक मनुष्य में परमेश्वर आत्मा डालता है। कौन सा वचन बताता है? जकरिया का किताब अध्याय 12 वचन 1। तो जब मनुष्य मरता है, ओके, जो आत्मा है परमेश्वर के पास चला जाता है और उसका शरीर मिट्टी होता है, शरीर मिट्टी होता है और उसका आत्मा जो है परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के पास चला जाता है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से। तो न्याय किसका होता है? न्याय प्राण का होता है। तो आज के विषय में हम देखेंगे क्यों प्राण का न्याय होता है। ओके, हम बाद में देखेंगे, अभी तो हम आत्मा के बारे में देखते हैं। तो सब उपदेश की किताब में 12:7 में लिखा है, आत्मा परमेश्वर के पास जाता है और मनुष्य का जो शरीर है वो मिट्टी में चला जाता है। ओके, प्राण के बारे में जिसका न्याय होगा हम बाद में देखते हैं। ओके, आपको धक्का लगा होगा कि आपने अब तक सोच के आए होंगे या सुनते आए होंगे कि आत्मा का न्याय होता है। आत्मा का न्याय नहीं होता है। आज हम इस विषय में हम देखेंगे, क्योंकि हम गहराई में तीनों देख रहे हैं, क्योंकि वो मैं वचन भी दूंगा जहाँ पे वो है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। हम सब वचनों से बात करेंगे, मन की बात नहीं है। ओके, तो और एक बात याद रखिए, मनुष्य क्यों पापी या पवित्र ठहरता है? मनुष्य पापी या पवित्र क्यों ठहरता है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको आत्मा दिया है, विवेक दिया है। ओके, ये विवेक दिया है और ये विवेक जो है, ये आत्मा जो है, हमको परमेश्वर का एहसास दिलाता है। एक ही चीज़ है हमारे अंदर जो परमेश्वर का एहसास दिलाता है, क्या है वो? आत्मा। ओके, इसीलिए भले आदमी अनपढ़ हो, जंगली हो या आदिवासी हो, उसके अंदर परमेश्वर ने जो आत्मा डाला है वो परमेश्वर की ओर खींचता है। ओके, इसलिए हर एक मनुष्य का एहसास है कि परमेश्वर है। भले बहुत सारे सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, जिसको हमने बताना है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, मगर उन्हें एहसास है। ओके, और याद रखिए, आत्मा जो है परमेश्वर की चीज़ों पे उसका लालसा रहता है। आत्मा जो है परमेश्वर का लालसा करता है। ओके, उसे आत्मिक चीज़ें चाहिए होती है। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मिक चीज़ें। उसे कोई भी पृथ्वी की चीज़ नहीं चाहिए, ना ही कोई पृथ्वी की चीज़ उसे परिपूर्ण कर सकता है। आत्मा को कोई भी पृथ्वी की चीज़ें परिपूर्ण नहीं कर सकता, ना ही आत्मा को जो है कोई भी पृथ्वी की चीज़ चाहिए। उसे आत्मिक चीज़ें चाहिए और उनकी लालसा जो आत्मा का लालसा क्या है? परमेश्वर की ओर है। तो आपको शॉर्ट में 3 चीज़ें बताता हूँ परमेश्वर ने जो रची है इस पृथ्वी पर। एक है पौधे, झाड़, जिसको शरीर है मगर मन नहीं है। ओके, दूसरा पशु या जीव जंतु या समंदर में जो रची हुई मछलियाँ, ये सब चीज़ें जो है इनको शरीर भी है, मन भी है। ओके, याद रखें, जीव जंतु को पता है क्या खाना है, कुत्ते को पता है क्या खाना है, मछली को पता है क्या खाना है। किस लिए? उनको बुद्धि भी है और वो घूम फिर सकते हैं। मगर जो पौधा होता है उसको शरीर है। ओके, जान तो है उसके अंदर, इसलिए बढ़ता है मगर उसके अंदर बुद्धि नहीं है, पौधे में और झाड़ में। मगर पशु में जो है उसमें शरीर है और बुद्धि है। मगर मनुष्य जो है इससे अलग है। मनुष्य को शरीर है, मन है और आत्मा है। ओके, पशु को शरीर और मन है, मनुष्य को शरीर, मन और आत्मा। ठीक है, तो हम आत्मा के बारे में जैसे अभी हमने देखा और वचन के द्वारा हमने देखा कि झाड़ जो है पापी नहीं हो सकता। ओके,
क्योंकि उसके अंदर मन और विवेक नहीं है। जानवर जो है पापी या पवित्र नहीं हो सकता, हालांकि उसके अंदर शरीर और मन है, मगर वो मन को अगुवाई करने वाला आत्मा नहीं है, विवेक नहीं है। सिर्फ मनुष्य के अंदर ही शरीर है और मन है, और मन को अगुवाई करने वाला आत्मा है जिसको विवेक कहते हैं। ओके, तो आपको आत्मा के बारे में मैंने बताया, ठीक है। तो हम, और याद रखिए दूसरा जो है शरीर, आप और मैं जानते हैं कि शरीर जो है वो मिट्टी से बना हुआ है, जो बाहर का कवच, ओके, वो मिट्टी से बनाया हुआ। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा, ओके। इसीलिए शरीर की हर एक लालसा जो है इस संसार की चीज़ों के ऊपर है, इस पृथ्वी के चीज़ों के ऊपर है, जो इस संसार में जो बेची जाती है। हर एक चीज़ जो संसार में बेची जाती है वो पृथ्वी से आई हुई है, ओके। अनाज ले लो या लकड़ा ले लो, जो जिससे घर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, जो झाड़ से आता है, झाड़ धरती से उगता है। फिर गाड़ी ले लो, वॉच ले लो, हर एक चीज़ ले लो, क्योंकि गाड़ी जो सब कुछ चीज़ें जो होती है प्लास्टिक से लेके, प्लास्टिक समझो केमिकल है जो झाड़ों से या जो धरती से निकलता है उससे प्लास्टिक बनता है। फिर जो लोहा है, हर एक चीज़ जो है, गाड़ी हो या घड़ी हो या लैपटॉप हो या मोबाइल हो, सब धरती से निकाले हुए हैं और धरती के चीज़ उसके अंदर इस्तेमाल किए हुए हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें शरीर को भाती है, क्योंकि शरीर मिट्टी से बना हुआ है, ओके। शरीर के अंदर बहुत सारे तत्व 99% सब मिट्टी के हैं, मिनरल से लेके सब कुछ, ओके। तो धरती की चीज़ें, पृथ्वी की चीज़ें किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। शरीर को जो है आत्मिक चीज़ें की कोई लालसा नहीं है, ओके। शरीर को जो है कोई आत्मिक चीज़ें की लालसा नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी से निकाला हुआ है और उसको सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ें पसंद है? मिट्टी की चीज़ें या पृथ्वी की चीज़ें उसको पसंद है। और जैसे हमने देखा कि आत्मा जो है हमारा, जैसे हम प्रभु को स्वीकारते हैं, हमारी आत्मा जैसे कहा कि उसमें एहसास नहीं होता, जैसे मरी हुई थी, ओके, उसको पवित्र आत्मा जिलाता है, उसमें से पाप निकाल के यीशु शुद्ध करता है। तो क्या जीवित होता है? आत्मा जीवित होता है मनुष्य को यीशु स्वीकारने से, ओके। अभी क्या बचता है? दो चीज़ें बचती हैं, आत्मा, प्राण और शरीर, ओके। आत्मा तो जिलाया गया, अभी क्या होता है? अभी क्या बाकी है? दो चीज़ें, वो है शरीर और मन। तो अभी हम शरीर के बारे में देखते हैं। याद रखिए, शरीर को ना ही नया कर सकते हैं, ना ही उसको हम क्या बोलते हैं उसको, शरीर जो है हर दिन या हर साल जो है पुराना 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 होता है। जैसे 2 कुरिन्थी की अध्याय 4:16 का मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। लिखा है, जो बाहरी मनुष्य जो है वो गलता जाता है, वो दिन ब दिन, साल ब साल जो है वो क्या बोलते हैं, गलता जाता है। जैसे बच्चे से युवा होता है, युवा से फिर बुढ़ापे में चला जाता है, ओके। शरीर ढलता जाता है, ढलता जाता है, ओके। तो शरीर को हम नया नहीं कर सकते। जैसे किसी ने यीशु मसीह को स्वीकारा 60 साल की उम्र में, वो 25 साल का नहीं होगा, ओके। वो 25 साल का नहीं होगा, उसको नया नहीं कर सकते, उसका शरीर तो डलता ही जाएगा, ओके। शरीर जो है बाहर का तंबू है, ठीक है। शरीर क्या? बाहर का तंबू है। और शरीर को क्या चाहिए? जैसे हमने देखा, सारी बाहर की चीज़ें, पृथ्वी की चीज़ें, क्योंकि शरीर को कोई भी आत्मिक चीज़ जो है उसको तृप्त नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया है। पर याद रखिए, शरीर का हमने ख्याल रखना है। किस लिए?
ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। ओके, पवित्र आत्मा का मंदिर है। ओके, तो इसलिए शरीर को हमने ख्याल रखना है। जो चीज़ें हानिकारक है, मैं यहाँ पे शराब वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कोलेस्ट्रॉल, जैसे चर्बी वाली चीज़ें। इसलिए प्रभु ने पुराने नियम में कहा था कि चर्बी मत खाओ मांस के साथ, या क्या होता है ये शरीर के लिए हानिकारक है। या कुछ जानवर प्रभु ने कहा था कि न खाओ, या समंदर की कुछ चीज़ें प्रभु ने कहा था मत खाओ। किस लिए? ये शरीर के लिए हानिकारक हैं। कोलेस्ट्रॉल है और ऐसी क्या होता है, शरीर के लिए हानि हो जाता है। उसमें हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए या दूसरी कुछ बीमारियां आ जाए। तो इसलिए प्रभु ने कहा था कुछ जानवर या कुछ ऐसे समंदर की चीज़ें नहीं खाना है। ओके, ये शरीर के लिए, तो शरीर को संभालना है, क्योंकि अगर आप और मैं प्रभु की सेवकाई करना चाहते हैं तो हमारा शरीर जो है तंदुरुस्त होना है। ऐसे बीमार रहेगा तो क्या सेवकाई करेंगे, क्या करेंगे, क्या किस लिए हम काम भी ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। जो जिम्मेदारी उठाना है परिवार का वो भी नहीं उठा पाएंगे। तो प्रभु चाहता है हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहे। ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अच्छी बातों के बारे में बोल रहा हूँ जो शरीर को चाहिए। अच्छी चीज़ें खाना है। ओके, तो अब हम प्राण की ओर आते हैं। देखो, मन जो है 3 भाग में बना हुआ है। ओके, मगर इससे पहले मैं आपको बता दूं किसका न्याय होता है। प्राण का न्याय होता है। या तो वो स्वर्ग जाएगा या तो नरक जाएगा। आप चौंक जाएंगे क्योंकि पहली बार ये आपने सुना है, मगर हम वचनों से देखेंगे इसके बारे में। ओके, मत्ती के अध्याय 16 अगर 26 पढ़ते हैं, क्या लिखा है? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करें और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। तो याद रखो, प्राण जो है अनंत काल का है। प्राण की हानि उठाएगा का मतलब क्या है? प्राण खो देगा। ये कौन सा प्राण? ये जो शरीर से, देखो याद रखो, शरीर कब मिट्टी होती है? जब प्राण निकलता है। हम बोलते हैं ना प्राण निकल गया। ओके, 2 चीज़ें होती है अनंत काल की, एक है आत्मा, एक है प्राण। इसका तो प्राण निकल गया, यानी जो असल आदमी जो अंदर था, आपको पता है आपका और मेरा असल आदमी जो है वो प्राण है। ओके, यही हम 2 कुरिन्थी के अध्याय 4 16 से और 5 का अध्याय 1 से 10 पढ़ेंगे तो इसमें जो है अंदरूनी मनुष्य के बारे में लिखा है। हमारा अंदरूनी मनुष्य जो है मजबूत होना है। ये आत्मा के बारे में नहीं, आत्मा तो जिलाया गया है। ओके, इसको हमने साफ रखना है पश्चाताप से। मगर न्याय किसका होगा? न्याय प्राण का होगा। ओके, ये या तो स्वर्ग जाएगा प्राण या तो नरक जाएगा। ओके, इसमें और एक वचन बताता हूँ, मगर इस वचन में जो है ये गलत अनुवाद कर दिया है हिंदी में। तो ये मत्ती का अध्याय 10:28 आप लेंगे तो क्या लिखा है? यीशु कहता है उससे मत डरो जो आपके शरीर को नाश कर सकता है, मगर उससे डरो जो आपका शरीर और प्राण को नाश कर सकता है। ये अनुवाद होना है, मगर गलती से आत्मा लिखा है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ो तो इंग्लिश जिसको पढ़ना आता है आप पढ़िए इंग्लिश बाइबल से। सोल लिखा है, सोल का मतलब प्राण या मन। इसको हम गहराई से अभी देखेंगे मन को। ओके, क्यों मन या प्राण जो है नरक में जाएगा, क्यों परमेश्वर इसका न्याय करेगा, तो इसके बारे में हम देखेंगे। इसलिए आज 3 वाक्य लिए हमने, आत्मा, शरीर और प्राण। आत्मा और शरीर के बारे में हमने देख लिया, अभी प्राण के बारे में हम देख लेंगे। ओके, याद रखिए मत्ती का अध्याय 10:28 जो है वो हिंदी में अनुवाद गलत है। ओके, तो और कहीं जगह पे भी गलत है। पहले पतरस का अध्याय 1:9 में भी यहाँ पे प्राण होना है। ओके, और पहले पतरस का अध्याय 2:11 में यहाँ पे भी प्राण होना है। ओके, तो कहीं पे जो है
हिंदी में अनुवाद गलत लिखा है। तो अगर आप इंग्लिश बाइबल लेंगे तो क्या होगा, आपको सही पता चलेगा। सोल को प्राण या मन कहते हैं और इसी का न्याय होता है। तो क्या लिखा है, प्रभु क्या कहता है मत्ती के अध्याय 10:28 में, उससे मत डरो जो आपके शरीर को नाश कर सकते हैं, मगर उससे डरो जो आपके शरीर और प्राण को जो है नरक में डाल सकते हैं। ओके, नाश कर सकते हैं। और याद रखो, आपको मैं और एक बात बताता हूँ, स्वर्ग में जो है प्राण जाता है, ओके, जिसका या तो प्राण जो है मन या तो नरक में डाल देंगे, जो हमारा अंदरूनी मनुष्य है। ओके, मन ये मत सोचो ये जो भेजा है, नहीं ओके, ये मांस है, मगर उसके अंदर जो बसता है, ओके, आत्मिक जो अंदरूनी मनुष्य, उसको प्राण कहते हैं, मन कहते हैं। ओके, तो इसके बारे में मैं गहराई में अभी बताऊंगा। तो जो स्वर्ग में जो हमारे प्राण हैं, कई लोगों के बताया है प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 और वचन 9। ओके, मैं क्यों आपको जल्द बता रहा हूँ मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 और 9 अगर पढ़ेंगे तो लिखा है, ये प्राण जो स्वर्ग में है वेदी के नीचे, ओके, वेदी के नीचे प्राण जो है, ये प्राण कौन है, ये मनुष्य की जो अंदरूनी मनुष्य जो है, ओके, हमारा जो असल मनुष्य ये प्राण है। ओके, और एक जगह पे गलत अनुवाद किया है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 और 4, यहाँ पे प्राण होना है, लिखा है आत्मा। ओके, तो याद रखिए, मनुष्य को जो आत्मा दिया है वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर के पास जाता है, जैसे सब उपदेश में देखा। और शरीर मिट्टी में जाता है, जो बाद में जब प्रभु आएगा तब महिमा का शरीर बनेगा। मगर न्याय किसका होता है, प्राण का। तो हम थोड़ा गहराई में देखेंगे। प्राण या मन जो है, ओके, जिसको जीव भी कहते हैं, मन या जीव भी कहते हैं, प्राण मन या जीव कहते हैं, ये तीनों एक ही हैं। प्राण बोलो इसको, या मन बोलो, या जीव बोलो। तो ये जो प्राण है 3 भाग में है। ओके, प्राण या मन जो है 3 भाग में है। क्या है, एक है बुद्धि, दूसरा है भावना, और तीसरा है इच्छा। याद रखिए, एक मैसेज में मैंने आपको कहा था थोड़े में कि प्राण के बारे में इसका न्याय होता है। तो आज हम गहराई में देखेंगे, ठीक है। तो प्राण जो है या मन जो है 3 भाग में होता है, जो हमारा अंदरूनी मनुष्य है। एक है बुद्धि। देखो, याद रखो, बुद्धि से हम सीखते हैं, समझते हैं, काम करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, या बड़ाई बनते हैं, जिसको सुतार बोलते हैं। तो ये बुद्धि हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, फिर आता है भावना। भावना जो है, जैसे खुश हुए, हंस रहे हैं, ओके, या दुख होते हैं, दुखी होते हैं, जैसे कोई मरता है, दुखी होते हैं, रोने लगते हैं, इसको भावना कहते हैं। ओके, तो प्राण में एक है बुद्धि जो हमने देखा, दूसरा है भावना जो हंसना है, रोना है, खुश होना है, दुखी होना है, मगर तीसरा जो है महत्वपूर्ण है। ओके, और ये है इच्छा। इसको कहते हैं इच्छा। यही फैसला करता है, याद रखिए, यही फैसला करता है क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है। ओके, तो याद रखो, मनुष्य का जो है उसका जीवन का परिणाम कैसा है, कुल इच्छा, टोटल इच्छा जो वो करता है, टोटल डिसीशन, टोटल फैसला जो करता है उसके जीवन में, ऐसा इसका जीवन होता है। ओके, तो याद रखिए, इच्छा जो है ये डिसीशन मेकर है, ये फैसला करने वाला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये असल आप हैं, आपका अंदरूनी मनुष्य है। ओके, तो ये डिसीशन करता है। तो और भी हम देखेंगे इस प्राण के बारे में। याद रखो,
आत्मा और शरीर के बीच में प्राण है। ओके, फैसला करने वाला। आत्मा और शरीर के बीच में क्या है? प्राण है। यही फैसला करता है। ओके, जैसे अविश्वासी जो है संसार में, उनका मन जो है, इच्छा जो है, डिसीजन जो क्या करता है, क्या डिसीजन करता है? उसको सिर्फ धरती के चीज़ें चाहिए। ओके, क्योंकि क्या होता है, उसका विवेक जो है एहसास नहीं है। ये विश्वासी की तरह नहीं है, उसका विवेक में एहसास नहीं है, क्योंकि पाप है, पाप की क्षमा नहीं मिली है। उसका विवेक जो है जैसे गरम लोहे से दागा गया है, ऐसा है, एहसास नहीं है। ओके, पाप की वजह से मन कठोर हो गया है और बिल्कुल ही विवेक में एहसास नहीं है। उसमें जैसे आपको बताया, आप 500 किलो डालो तो आपको 2 किलो बताएगा। वज़न खराब हो गया है, विवेक शून्य हो गया है। तो अविश्वासी जो है, उसको सिर्फ मन जो है, उसकी इच्छा क्या करता है? शरीर का, क्योंकि अगुवाई करने वाला कोई नहीं है उसको। ये सिर्फ शरीर के बारे में सोचता है, शरीर को कैसे खुश करें, या संसार की सीरियल देखें, या संसार में डांस करें, नाइट क्लब में जाएं, या दारू पिए। इसको शरीर को खुश करना है, शरीर का सुनता है, क्योंकि ये शरीर उसको लेके चल रहा है संसार में। उसको क्या चिंता है? खाना, कपड़े और जैसे छत, घर। ओके, इसके पीछे पड़ा रहता है, और उसको यंत्र भी चाहिए। ओके, तो इसके पीछे भागते रहता है। ये हमें भी चाहिए। ओके, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज हो, या मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कार, स्कूटर, ये सब चाहिए, हमें भी चाहिए ये सब। मगर उसका और भी लालसा क्या होता है? सिर्फ अच्छी चीज़ों का ही नहीं, ये तो वो उसको चाहिए। ओके, तो उसका जो इच्छा और भी होता है कि शरीर को और आनंद करने के लिए कैसे? शराब पिएगा, फिर तंबाकू खाएगा, फिर क्या करेगा? फिर वो सिगरेट पिएगा, हाँ, फिर गंदी फिल्में देखेगा, फिर वो नशा करेगा, ड्रग्स लेगा। ये सब इस शरीर के आनंद के लिए जीता है। उसका मन जो है, मन जो है, प्राण जो है, इच्छा जो है, क्या होता है? शरीर के पीछे चलता है, उसको आनंद करने के लिए। मैं शरीर को कैसे आनंद करूं, शरीर को कैसे आनंद करूं? क्योंकि विवेक शून्य हो गया है। उसकी इच्छा को, मन को अगुवाई करने वाला कोई नहीं है। उसको कहीं से थोड़ा सा कुछ एहसास हो जाता है, जैसे मैंने कहा 500 किलो डाल दो तो वज़न में 2 किलो बताएगा। हाँ, तो थोड़ा सा होता है, मगर वो सामर्थ्यक नहीं है, सामर्थ्यक नहीं है इच्छा को अगुवाई करने के लिए। मगर याद रखिए, विश्वासी के आत्मा के अंदर जो जिलाया हुआ है पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से अगुवाई करता है। वो चेतावनी देता है हमारी इच्छा को, हमारे मन को, कि जब हमारी इच्छा गलत करना चाहता है, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के ज़रिए चेतावनी देता है। देख, जो तू कर रहा है वो गलत है। देख, जो तू कर रहा है वो प्रभु को भाता नहीं है। वो अगुवाई कर रहा है हमारी इच्छा को, और फिर वो हमारी इच्छा को क्या करता है? अगुवाई करता है कि परमेश्वर का वचन पढ़ो मेरा बेटा, मेरी बेटी, परमेश्वर की वचन पढ़ो। देखो परमेश्वर की इच्छा क्या कहता है, इच्छा को जानो आप परमेश्वर का। और जैसे उसको इच्छा होती है वचन पढ़ने का विश्वासी को, तो पवित्र आत्मा वचनों के बारे में समझाता है, और इस प्राण को, मन को
जो असल अंदरूनी मनुष्य जो है हमारा, ओके, जैसे मैंने बताया 2 कोरिन्ती के अध्याय 4:16 से और 5 का 1 से 10 से, ये शरीर बाहर का तंबू है। अंदरूनी मनुष्य जो है, हमारा जो मन है, हमारी जो इच्छा है, वो क्या होना है? रोज दररोज नया 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 होना है। ओके, किस में नया होना है? परमेश्वर की ओर, उसकी इच्छा की ओर। संसार की चीज़ें बाहर फेंकना है, नया करना है, नया होना है। जैसे मैंने कहा, जब प्रभु के पास आते हैं तो तुरंत आत्मा नया हो जाता है, जिलाया जाता है। ओके, जो सुन्न रहता है उसको उठाया जाता है। और 2 चीज़ें, एक शरीर तो नया नहीं हो सकता, मगर मन को नया करना पड़ता है। इसी के बारे में हम देख रहे हैं। और आत्मा, पवित्र आत्मा जो हमारे आत्मा के ज़रिए शरीर को बुरी इच्छा के पीछे चलने के लिए कहता, मना करता है, न चलो। ओके मगर याद रखो, पवित्र आत्मा हमारी इच्छा को ज़बरदस्ती नहीं करेगा। इसीलिए मैंने कहा, मनुष्य या पवित्र हो सकता है या पापी हो सकता है, जानवर नहीं हो सकता। किस लिए? जानवर को अगुवाई करने वाला विवेक नहीं है, आत्मा नहीं है, हालांकि उसकी इच्छा है। ओके, मगर मनुष्य को अगुवाई करने वाला आत्मा दी है प्रभु ने। और आत्मा चाहता है कि अंदरूनी मनुष्य उसके पीछे चले। किसके पीछे चले? आत्मा के पीछे चले। याद रखो, डिसीजन करने वाला प्राण जो है बीच में है। शरीर एक तरफ है, आत्मा एक तरफ है। ओके, तो अब पवित्र आत्मा के ज़रिए हमारे मन को अगुवाई करता है। देख, ये जो पूरा तेरे मन में भरा हुआ था यीशु के आने से पहले, उसको निकाल दो। ओके, गुस्सा, कड़वाहट, अक्षमा, चुगलीखोरी, दूसरे की निंदा करना, न्याय करना, पीठ पीछे बोलना, बुरी सोच और विरोध करना, दारू पीना और सिगरेट फूंकना इत्यादि। तो पवित्र आत्मा अगुवाई करता है कि अब इसकी लालसा मत कर, अभी तू इसके पीछे मत चल, अभी मैं हूँ तेरे लिए अगुवाई करने के लिए। ओके, पहले अगुवाई करने वाला कोई नहीं था, अब मैं आया हूँ आपके आत्मा के ज़रिए तुझे अगुवाई करता हूँ। इस सब को निकाल दे, सबको निकाल दे, मेरी आज्ञा पालन कर और मेरे पीछे चल। ओके, शरीर के द्वारा इस सब बुरी लालसाओं में मत जाना। तो याद रखिए, पवित्र आत्मा आने के बाद भी हमारी आत्मा में शरीर क्या करता है? संसार की तरफ खींचता है, संसार की तरफ खींचता है। किसको? मन को। मगर अभी मन को अगुवाई करने वाला विवेक है, मगर मन की इच्छा है किसके पीछे चलना। तो क्या करना है मन ने? शरीर के पीछे चलना है, बुराइयों के लिए जाना है संसार में, कि अब पवित्र आत्मा के पीछे चलना है। हालेलुया। तो याद रखिए, इसीलिए लिखा है गलातियों के अध्याय 5 16 और 17 में, रोज लड़ाई होती है। किसकी लड़ाई होती है? शरीर और आत्मा। किस लिए? शरीर जो है मन को जिसके अंदर इच्छा है, डिसीजन मेकर है, वो उसको संसार में खींचने की कोशिश करता है। मगर आत्मा जो है, अब जो जिलाया गया है, पवित्र आत्मा है, वो मन को जो है परमेश्वर की ओर खींच रहा है। गलातियों के अध्याय 5 16 और 17 पढ़ सकते हैं। रोज लड़ाई है, मगर क्या लिखा है? जो पवित्र आत्मा के पीछे चलता है, वो शरीर की लालसाएं को छोड़ देता है। तो याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, फैसला मन में है, इच्छा मन में है। हमने पवित्र आत्मा का सुनना है।
जैसे पहले यूहन्ना के अध्याय 2, 16 और 17 में लिखा है, क्या लिखा है? जो संसार और उसकी लालसाएं, संसार में बहुत सारी लालसाएं हैं जो से देखो शैतान कैसे खींचता है हमें, शरीर की लालसाओं से, है ना। कोई कोई चीज़ अच्छी है, जैसे घड़ी है या मोबाइल है, मगर उसके पास हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या करता है शैतान? बोलता है अरे तुम्हें चाहिए ना, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। मगर इच्छा ने फैसला करना है। जैसे यीशु कहता है, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जिएगा, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से आता है। डिसीजन करना है हमारे अंदरूनी मनुष्य ने कि मनुष्य मोबाइल और लैपटॉप और ये कंप्यूटर से ही नहीं जिएगा, इसके लिए गलत रास्ते में नहीं जाएगा, मगर हर एक जो परमेश्वर के मुख से, पवित्र आत्मा जो कहता है वो परमेश्वर की मुख से है, उसकी आज्ञा पालन करना है मेरे भाइयों बहनों। यही लिखा है पहले यूहन्ना के अध्याय 2, 16 और 17 में, संसार और उसकी लालसाएं सब खत्म होती जा रही है, मगर जो परमेश्वर की इच्छा करेगा वह अनंत काल के जीवन में जाएगा। देखो, आदम और हव्वा को क्या किया? शैतान ने ललसाया। शैतान ने क्या कहा हव्वे को? देखो, तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हाँ, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे तो। और देखो रंग कितना अच्छा है, हवा को कहा देखो लाल रंग है, कितना अच्छा रंग है, और पेट के लिए कितना टेस्टी होगा, है? पेट के लिए खाना, मुंह के लिए टेस्ट होगा, और रंग देखो कितना अच्छा है, और तुम खाओगे तो बुद्धिमान हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये तीनों में खींच लिया हवा को। ऐसे आपको नहीं लगता यीशु को खींचने की कोशिश की शैतान ने? याद रखो, परमेश्वर पूरी तरह से शरीर में थे, ओके। और याद रखिए, जैसे मैंने आपको कहा, फिलिप्पी के अध्याय 2, 6 और 7 पढ़िए, पूरी तरह से मनुष्य था, वो अपने पूरा सामर्थ्य छोड़ के आए, शून्य हो गया था वो, पवित्र आत्मा के चलाए चला। याद रखें मेरे भाइयों बहनों, ओके। शैतान को आपको भरमाने के लिए मत देना कि वो परमेश्वर है, उसके पास नहीं, वो सामर्थ्य छोड़ के आया, नहीं तो आपको और मुझे नहीं कह पाता कि मेरे पीछे चलो, ओके। वो शरीर में था। देखो मत्ती के अध्याय 4, अगर 4 से पढ़ेंगे, क्या क्या करता है शैतान? उसको खींचता है, पहले रोटी के द्वारा शरीर, फिर आंखों की लालसा, सारी संसार की चमक बताता है, चांदी सोना सब वैभव, पूरा संसार का चमक धमक, धन दौलत, फिर घमंड जो हमने पढ़ा पहले यूहन्ना का अध्याय 2, 16 और 17। कैसे खींचता है? शरीर की लालसा, आंखों की लालसा, जीवन का घमंड। जीवन का घमंड क्या था? शैतान ने कहा कूदो ऊपर से, तुम तो परमेश्वर के पुत्र हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो तुम कूदोगे तो ये सबूत है, स्वर्गदूत आएंगे, भजन संगीता में लिखा है, तुमको गिरने नहीं देंगे, बचाएंगे। बताओ सारों को कि तुम कौन हो। मेरे भाइयों बहनों, आपको नहीं लगता शैतान आज ऐसे ही खींच रहा है आपको और मुझे? शरीर की लालसा, आंखों की लालसा, जीवन का घमंड। मगर यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा नहीं, तुम जो कुछ कहो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा पिता क्या कहता है उससे मतलब है मेरा, ओके। तो जैसे यीशु शरीर में थे, याद रखो उसकी भी इच्छा थी, कि उसका मन था, उसकी इच्छा अलग थी उसके पिता से। जैसे मैंने आपको उस मैसेज में बताया, जैसे यीशु था वैसे हम भी हैं। यीशु प्रभु जो परमेश्वर का वचन है, दूसरा व्यक्तित्व है, स्वर्ग में वो और पिता, वो पिता के गोद में, उसकी एक ही है इच्छा, दोनों की, पिता की और उसकी। पिता सोचता है और वचन कहता है और पवित्र आत्मा करता है, तीनों का एक ही इच्छा है। मगर जब यीशु प्रभु शरीर में आया, उसकी इच्छा अलग थी मेरे भाइयों बहनों। इसीलिए वो कहता है यूहन्ना के अध्याय 6:38, या तो प्रभु सच कह रहा है तो झूठ कह रहा है, बताइए मुझे। मगर यीशु प्रभु सच है,
वो कहता है यूहन्ना के अध्याय 6:38 में, मैं अपनी इच्छा करने नहीं आया हूँ, यानी मेरी इच्छा है अलग, मगर मैं अपनी इच्छा करने नहीं आया हूँ, मैं मेरे पिता की इच्छा करने आया हूँ। वो हर पल हर समय अपनी इच्छा को मार के चले। वो रोज अपना क्रूस उठाए, याद रखो। इसीलिए प्रभु कहता है कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं तो अपने आप को इनकार करें और क्रूस उठाएं। क्रूस का मतलब है मृत्यु। कौन सी मृत्यु? अपनी इच्छा को मारना है, रोज हर पल मारना है, तभी तो यीशु की इच्छा कर सकते हैं। पता है आपकी और मेरी इच्छा कितनी मजबूत है? हाँ, थोड़ी सी आपको उदाहरण देता हूँ। मुझे बताइए, आपकी इच्छा आराम चाहता है क्या मेहनत चाहता है? बताइए। हाँ, आपकी इच्छा छाँव में चलने को चाहता है कि धूप में चलने को चाहता है? बताइए, है ना? आपकी इच्छा हमेशा आराम करने की चाहेगा, मेहनत और कठिनाई सहन करने के लिए नहीं। आपकी इच्छा छाँव में चलने के लिए हमेशा कोशिश करेगा, बोलेगा नहीं यहाँ तो बहुत धूप है। यीशु प्रभु गांव-गांव फिरते गए, पसीने में, धूप में। एक बार सामरिया के बोड़ी के पास थका हारा आया। कैसे? मेरे भाइयों बहनों, ये मत कहो मेरी इच्छा और आपकी इच्छा, प्रभु की इच्छा एक ही है। नहीं, आपकी इच्छा और मेरी इच्छा कुछ अलग ही है। इसके लिए हमने क्रूस पे मारना है इसको। हमारी इच्छा जो गुस्सा करने में पहला होता है, प्रभु का इच्छा कहता है गुस्सा ना करो, क्षमा करो। हमारी इच्छा होती है उस आदमी को जिसने हमें दुखाया उसको 2 शब्द हम बोलें, उसकी हमारी मन में क्या है उसको बता दें। प्रभु क्या कहता है? क्षमा करो। हाँ, इसके लिए प्रभु कहता है अपना क्रूस उठा के आओ। क्रूस का मतलब क्या? अपनी इच्छा मारते मारते तभी मेरे पीछे चलोगे, क्योंकि मैं यही रास्ते में चला। अपनी इच्छा को मार के पिता की इच्छा करते चला। मेरी इच्छा बहुत थी, प्रभु कहता है। तो यीशु की इच्छा जो है, इसलिए पवित्र आत्मा हमें भी दिया गया है, जैसे यीशु के पास था। यीशु को पवित्र आत्मा ने मदद किया। मेरे भाइयों बहनों, हमको भी पवित्र आत्मा ही मदद करेगा। ओके, हर पल वही अगुवाई करता है। हम अकेले नहीं कर सकते। इस मन का नया होना हम नहीं कर सकते। याद रखो, रोमियो के अध्याय 12:2 में क्या लिखा है? संसार के सदृश न बनो, संसार का सदृश्य न बनो, यानी संसार की तरह न बनो। ये पूरा संसार है आपके मन में, यीशु के पास आने से पहले इसको सब निकाल दो। और क्या लिखा है? आपके मन के नए होने से आपका सारा चाल चलन बदल जाएगा। आपको पता है कितने वैसे ही चल रहे हैं, अपनी इच्छा में ही चल रहे हैं और कहते हैं हम प्रभु में हैं। मेरे भाइयों बहनों, आप धोखे में हैं। अगर आप मन को नहीं करेंगे, नया नहीं करेंगे, जो असल आप हैं, कैसे होगा? वो मन के अंदर जो असल आप हैं, अंदरूनी मनुष्य, उसकी इच्छा है, उस इच्छा को मारना है और प्रभु की इच्छा करना है। उसकी इच्छा क्या है? शरीर के पीछे जाना, शरीर को खुश करना, शरीर को सब कुछ देना। हाँ, शरीर को वही ज़रूरत चीज़ें देना है, चाहत नहीं देना है, और पवित्र आत्मा के पीछे चलना है। हमारे मन को नया करना है, नया करना है। रोमियो के अध्याय 12:2 में लिखा है। तो याद रखिए, अगर शरीर के पीछे चलते हैं तो सारे शरीर का फल होगा। ओके, क्योंकि क्या होता है, हमारा मन जो है, हमारी इच्छा जो है, शरीर को प्रसन्न करने के पीछे लगता है। तो शरीर को तो सब कुछ चाहिए। ओके, शरीर को सब कुछ चाहिए। अगर उसके बदन पे जब कुछ अच्छा देखता है, शरीर बोलता है मुझे भी चाहिए। हालांकि आपके पास पैसा नहीं, मगर वो मुझे चाहिए। उसके पास 10,000 की घड़ी है, मुझे चाहिए, वो अच्छा लगता है दिखने में।
आपके पास पैसे नहीं है, क्या करेंगे फिर? जिसको जुगाड़ जुगाड़ कहते हैं संसार में, क्या है वो? पाप का रास्ता है। मगर किसने फैसला करना है? आपका मन। याद रखो, आपका शरीर वहीं पे जाएगा जहां आपका मन चाहेगा, क्योंकि आपके शरीर को मन कंट्रोल करता है। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है आत्मा के पीछे चलें। अगर आप शरीर के पीछे चलेंगे, ये सारे शरीर के फल होंगे। गलातियों के अध्याय 5 19 से 21। अगर ये फल होंगे, निश्चित आपका प्राण या आपका मन, जो असल आप हैं, अंदरूनी मनुष्य, वो नरक जाएगा 100%। याद रखिए। ओके, जैसे मैंने आपको बताया वो अनुवाद गलत है। मत्ती के अध्याय 10:28 में वो आत्मा नहीं है, प्राण है, जहाँ पे आपको मैंने मत्ती के अध्याय 16-26 में भी बताया। ओके, क्या होगा? हम प्राण गवा देंगे अनंत काल के लिए नरक में। मगर जब पवित्र आत्मा के पीछे चलाई चलते हैं तो क्या होता है? गलतियों के अध्याय 5:22 और 23 में लिखा है, सारे क्या है? आत्मा के फल आते हैं। ओके, और क्या होता है? और क्या लिखा है? गलतियों के अध्याय 5:24 और 25 में पढ़ेंगे, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया है ना? यही कहा है ना। कैसे चढ़ा दिया? अपनी इच्छा को। अभिलाषा शरीर की आप कैसे मार सकते हैं? शरीर की इच्छा न करने से, क्योंकि जो इच्छा शरीर करती है उसको क्रूस पे मारना है। और क्या करना है? 25 पढ़ेंगे, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। आत्मा, याद रखिए, विवेक जो है, जिसमें एहसास नहीं था, जान नहीं था, परमेश्वर ने जीवित किया है। हमें कोई बहाना नहीं है। याद रखिए, हमारा विवेक हर चीज़ जानता है। मन का, उसका अंदरूनी गुप्त जानता है। याद रखिए, हमारी आत्मा जो अंदर, वो जानता है कि 20 साल पहले हमने क्या किया था। यही रोमियो के अध्याय 2 में, हम नहीं पढ़ेंगे, वक्त नहीं है। रोमियो के अध्याय 2 में अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर कहता है कि मनुष्य की हर एक गुप्त चीज़ खोल के रख देंगे। क्या है ये गुप्त चीज़? यही हार्ड डिस्क है। जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है ना, उसके अंदर सब स्टोर होता है, मेमोरी। ऐसे इस प्राण के अंदर सब कुछ स्टोर है। क्या किया था, क्या बोले थे, पता है उसको कैसे हम इरेज कर सकते हैं? गलत चीज़ को पश्चाताप करके और मन फिरा के फिर प्रभु की ओर चलना है। तो ये सब उस दिन जो है दिखाई नहीं देगा। किस लिए पश्चाताप किए? अगर वीडियो भी दिखाएंगे इस गुप्त चीज़ का, प्राण का, तो उतना चीज़ जो है इरेज रहेगा, ब्लैंक रहेगा, अगर पश्चाताप नहीं है। याद रखो, आप और मैं शायद छुपा सकते हैं, उस दिन सब के सामने खोल के बता देगा प्रभु। वीडियो, आपने क्या किया था, किसके खिलाफ न्याय बोला, किसकी ज़िंदगी आप बर्बाद करना चाहते थे, किसके घर के खिलाफ आपने बोला था, किस भाई बहन के खिलाफ बोला था। ओके, वैसे आप वचनों से तो जानते हैं, अगर आप किसी के खिलाफ बात करते हैं तो आप हत्यारे हैं, परमेश्वर कहता है पहली यूहन्ना के अध्याय 3:15 में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो शरीर की लालसा हमें खींचता है और शैतान हमारे मन से खेलता है। याद रखो, सिर्फ शरीर का ही नहीं, शैतान मन से खेलता है। शैतान जलन लाता है मन में, दूसरों के खिलाफ बुराई करने के लिए वो कहता है। कहाँ डालता है? मन में डालता है वो। तो किसकी इच्छा है वो करना या नहीं करना? झूठ नहीं बोलना किसकी इच्छा है? आपकी इच्छा है। आपकी अंदरूनी मनुष्य ने फैसला लेना है। अगर किसी के खिलाफ कोई कहता है तो क्या मैं उसके साथ शामिल हो जाऊं दूसरों की बुराई करने में, या उसको कहना है भाई ये गलत है, परमेश्वर कहता है पाप है? तभी आप सही इच्छा करके चलते हैं आत्मा के द्वारा, क्योंकि आत्मा कहता है गलत है ये।
तो आप क्या करते हैं मेरे भाई और बहनें? आप खुद जानते हैं। अपने आप से पूछिए, आपके मन से पूछिए। आपका विवेक जानता है हर कुछ। ओके, याद रखिए, इसलिए मैंने कहा धर्म से कोई मतलब नहीं है। हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने विवेक दिया है। हालांकि धर्म में हो सकता है वो सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते, मगर वो जानते हैं कि पाप क्या है और पवित्रता क्या है, वो जानते हैं। उनको भी कोई बहाना नहीं है। क्योंकि एक बार मेरे मित्र ने, विश्वासी मित्र ने पूछा, ब्रदर अगर समझो किसी ने परमेश्वर का शुभ समाचार नहीं सुना है तो कैसा न्याय होगा? मैंने कहा देखो, रोमियो के अध्याय 2 में लिखा है, विवेक जो है वो हमें एहसास दिलाता है सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि विवेक या आत्मा परमेश्वर की ओर से हर एक मनुष्य में है। कोई मनुष्य नहीं कह सकता मुझे नहीं पता ये गलत है या ये सही है। उस दिन परमेश्वर हर एक मनुष्य के विवेक को सामने रखेगा, कहेगा देखो ये विवेक आपको कह रहा था, तो आपके मन से आपने क्यों किया ये। और हम विश्वासियों का तो बहुत सख्त न्याय होगा, क्योंकि हम वचन जानते हैं, परमेश्वर की इच्छा जानते हैं। याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, अपनी इच्छा के अनुसार संसार में मत चलिए। शैतान जो मन में डालता है उसको न कीजिए। आपके विवेक से, आत्मा से, पवित्र आत्मा निरंतर कहता रहता है। अगर आप अनसुना कहेंगे, करेंगे, आपका हृदय कठोर हो जाएगा, अविश्वासी की तरह हो जाएगा। वो दीवार की बाड़ा डालते जाएंगे अगर पश्चाताप नहीं है। देखो, पाप हो गया तो तुरंत पश्चाताप करना है। तो क्या होता है, परमेश्वर यीशु प्रभु उसके लहू से धो देता है और वो दीवार का बाड़ा निकाल देता है। उसको जाड़ा होने मत देना, यहाँ तक कि एक दिन आएगा कि विवेक की आवाज़ न सुन पाएंगे आप। याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, ओके। आज आपको पता चला, प्राण जो असल आपका सही अंदरूनी मनुष्य है, जो फैसला करता है, जो इच्छा करता है, ओके, उसका न्याय होगा। क्योंकि आपका प्राण बीच में है। शरीर की लालसाएं पूरा करना है या पवित्र आत्मा का सुनना है, ओके। तो याद रखिए, प्रभु हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें देगा, जैसे मत्ती के अध्याय 6:33 में लिखा है। मगर संसार की तरह न चलिए, न चलिए। इसीलिए लिखा है मत्ती के अध्याय 6:26 में, सारे संसार को आप जीत लेंगे। इसका मतलब है सारे संसार की चीज़ें आप पा लेंगे, अंत में आपका प्राण गवाएंगे, जो असल अंदरूनी अनंत काल का मनुष्य आपका। क्या फ़ायदा होगा अगर आप आपके प्राण जो है अनंत काल के लिए नरक में गवा देंगे? क्या फ़ायदा होगा? तो याद रखिए, आत्मा नरक में नहीं जाता है, ओके। आत्मा परमेश्वर की ओर जाता है। सब उपदेश अध्याय 12 का, जैसे मैंने आपको बताया, वचन 7 मेरे ख्याल से, वो परमेश्वर के पास जाता है। और जकरिया का अध्याय 12:1 जो है, परमेश्वर हर एक मनुष्य के अंदर आत्मा डालता है जब वो उनको उसके माँ के गर्भ में बनाता है। और हर एक मनुष्य के अंदर आत्मा है, यही उसका विवेक है, यही अगुवाई करने वाला है। देखो, शेर के अंदर ये एहसास नहीं है, ये विवेक नहीं है। इसके लिए शेर जो है जानवर को कच्चा खा के जाके झाड़ के नीचे सो सकता है। मगर हम अगर किसी मनुष्य को दुखाते हैं, सारी रात भर नहीं सो पाएंगे। किस लिए? क्योंकि विवेक झिंझोड़ता है हमारे मन को। तुमने गलत किया है, जाके माफ़ी मांगो। तुमने गलत किया है, या क्षमा दे दो या क्षमा मांगो। ये कौन दर्शाता है? विवेक। इसलिए याद रखिए, जानवर पवित्र या अपवित्र नहीं हो सकते, मनुष्य पवित्र या अपवित्र हो सकता है, क्योंकि विवेक है, परमेश्वर की आत्मा है।
ओके, तो उत्पत्ति के अध्याय 2 में पढ़िए आप, मेरे ख्याल से 2:19 में कुछ है। मनुष्य जानवरों को सिर्फ ज़मीन से बना के आदम के पास लेके आए, मगर सिर्फ मनुष्य के अंदर ही प्रभु ने आत्मा डाला। उत्पत्ति के अध्याय 2:7। मेरे भाइयों बहनों, इस अनंत काल का मनुष्य जो आपके और मेरे अंदर है, इसको खोने मत देना। आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा निवास करता, आत्मा के अंदर अगुवाई करता है। हमें यीशु की तरह बनना है, इस मन को नया करना है। ओके, पवित्र आत्मा की अगुवाई सुन के हम चलेंगे, परमेश्वर की आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे, हमारा मन नया होगा, संसार का सब भार फेंक देंगे और नया नया यीशु की तरह होके जाएंगे। हमारा जीवन बदल जाएगा, हम यीशु के समान बनेंगे। पवित्र आत्मा इसीलिए आया है मेरे भाइयों बहनों, याद रखिए। ओके, पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर है, इसीलिए प्रभु ने दिया है ताकि हमारे आत्मा के द्वारा वो अगुवाई करता है। मन को संभालो, अपनी इच्छा को दृढ़ करो, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनो और अपनी इच्छा को पवित्र आत्मा के पीछे लगाओ। ओके, जैसे हमने गलतियों के अध्याय 5, 24 और 25 में पढ़ा। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर का उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया है। मेरे भाइयों बहनों, याद रखो मेरी एक बात, किसी को देख के आप न चलो। हाँ, अगर वो प्रभु की तरह चलता है, उसका जीवन प्रभु की तरह, उसके पीछे हो लो, जो एरिया में प्रभु के पीछे चलता है। मगर अगर आप देखते हैं उसका जीवन सही नहीं है, उसके पीछे ना जाओ। वो अपने आप को विश्वासी कहने दो, कुछ भी कहने दो, वो जाएगा ही जाएगा, आपको भी लेके जाएगा। आप ये ना सोचो वो भी विश्वासी है। अगर आप ऐसा सोच के चलते हैं और प्रभु की इच्छा पे नहीं चलते, पवित्र आत्मा की अगुवाई आवाज़ सुन के नहीं चलते, आप भी उसके साथ में वहीं पे रहेंगे जहाँ पे वो जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा फारसियों के पीछे न हो लो, क्योंकि उसने कहा वो अंधे हैं, उनके अंदर कड़वाहट, जलन, गुस्सा ये सब था, मगर बाहर की सिर्फ दिखावट थी। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु को दिखावट ना कीजिए। ओके, जैसे शामुएल को प्रभु कहता है, मैं मनुष्य को आपकी तरह मैं बाहरी रूप से नहीं देखता, मैं मनुष्य के मन और हृदय में देखने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। ओके, अपने आप को धोखा न दो, परमेश्वर को थट्टे में नहीं उड़ा सकते। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। ओके, तो याद रखिए, हमने बोना है पवित्र आत्मा के लिए, आत्मा के पीछे चलना है, तो अनंत काल की जीवन की कटनी काटेंगे। मगर इस शरीर को बोएंगे, ये भी दिया है गलतियों के अध्याय, अगर आप 6 में पढ़ेंगे, अध्याय 6 में दिया है, क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। ओके, तो याद रखिए, पुराण का न्याय होता है, वही आपका अंदरूनी मनुष्य है। अगर आज तक आप नहीं जानते थे, परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको समझाया। आत्मा तुरंत नया किया है जब प्रभु के पास आए, पवित्र आत्मा उसमें आया है। ओके, 2 चीज़ें, शरीर नया नहीं हो सकता, वो खैमे की तरह है, तंबू की तरह वो ढलते जाता है। ओके, मगर किसको नया करना है? मन को। ये अनंत काल का है, ये प्राण है, इसके अंदर इच्छा है, ये फैसला करने वाला है और इसी का न्याय होगा। और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता आपके वचनों के लिए। प्रभु पिता, आज वचनों से आपने बताया आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में, और किसका न्याय होगा, कौन स्वर्ग या नरक में जाएगा। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा किस लिए दिया है? हमें अगुवाई करने के लिए। तो प्राण ने इच्छा करना है आत्मा के पीछे चलने के लिए, शरीर के पीछे नहीं, क्योंकि अगर प्राण आत्मा के पीछे चलेगा तो शरीर भी प्राण के पीछे हो लेगा। हाँ, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है हर एक मेरे भाई बहन को पवित्र आत्मा से भर देना प्रभु, और आप अगुवाई करना प्रभु। हाँ, अगर आपके लिए कोई भी उदाहरण नहीं है,
मनुष्य जो प्रभु के पीछे चलता है, तो आप प्रभु के पीछे स्वयं चलें, किसी को ना देखें। अगर कोई है प्रभु के पीछे चलता है, जो ज्योति है, गवाही है उसका जीवन, तो आप उसके पीछे चल सकते हैं। और हम कह सकते हैं, आओ जैसे मैं प्रभु के पीछे चलता हूँ वैसे आप हो लो मेरे पीछे। तो याद रखिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए क्रूज उठाना है, अपनी इच्छा को मारना है, प्रभु की इच्छा करना है। जैसे यीशु ने कहा, मैं अपनी इच्छा क्रूस पे मारा हूँ और मैं पिता की इच्छा करने आया हूँ। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।